आठ अध्याय में 53। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? 56 से पढ़ो फिर 56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। 58 तक पढ़ना है। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। तो प्रभु हमारा प्रभु यीशु और वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर पिता के अंदर था उस समय, और बाद में वहां से पिता ने उनको इस दुनिया में भेजा, और वो हमारा चरवाहा है। अब यहां पर जो है द गुड शेपर्ड यहां पर देखते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अंग्रेजी में दा जो है ये एंड दी जो आर्टिकल्स है जो तीन, इसमें दी जो है पर्टिकुलरली किसी चीज को बताने के लिए दी लगता है। दी दा ताजमहल एक ही ताजमहल है। हाँ, दी बाइबिल एक ही बाइबिल है। ऐसा ही यहां पर आई एम द गुड शेपर्ड, मतलब मैं एक ही हूं वो गुड शेपर्ड। अभी गुड देखेंगे, गुड क्या है, शेपर्ड के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ये गुड जो है बाइबिल के अंदर इस्तेमाल किया, तो क्यों गुड कर अच्छा कर इस्तेमाल हुआ, उसकी क्या मतलब है? तो सबसे पहले परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर गुड है, हमें यह बात जानना जरूरी है। भजन संहिता 73 में 1, गॉड इज गुड। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर अच्छा है या परमेश्वर भला है। दूसरा, हिज स्पिरिट इज गुड। भजन संहिता 143 का 10, 143 का 10 भजन संहिता। कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। भला आत्मा, हिज स्पिरिट इज गुड। तीसरा, हिज वर्ड इज गुड। इब्रानी 6 का 5, इब्रानी 6 अध्याय का 5 वचन। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चुके हैं। उत्तम वचन, द वर्ड इज गुड, द वर्ड ऑफ गॉड इज गुड। अब तीसरा, मार्क 10 का 17 और 18 में गॉड इज गुड टीचर एंड गॉड इज ओनली गुड कर लिखा है, वो भी पढ़िए। मार्क का 10 अध्याय में 17 और 18 वचन। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। केवल परमेश्वर है जो अच्छा है, गुड। इसलिए मनुष्य को जो है, और हम बोल सकते हैं गुड करके तभी बोल सकता है परमेश्वर का जो गुड का क्या अर्थ है, और उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को रचा, उस वक्त जो है पहले अध्याय में हम 7 गुड को देखते हैं। 7वां वाला वेरी गुड है। आइए वो किस उद्देश्य से प्रभु ने इस्तेमाल किया। उत्पत्ति पहले अध्याय में, और सबसे पहले 4 वचन उत्पत्ति पहले अध्याय में। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। उजियाला को देखा ये अच्छा है, क्या मतलब है यहां पर? क्या अच्छा है यहां पर जो है, मतलब क्या है? परमेश्वर जिस उद्देश्य से उस चीज को बनाया,
उसका उद्देश्य को जो है परमेश्वर ने वहां प्राप्त किया तो वो गुड है। अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर परमेश्वर ने आपको ये काम के लिए बनाया, अगर वो काम जो है आपका द्वारा होता है तो परमेश्वर आपको बोलेगा गुड। हम उदाहरण के लिए देख सकता है कि गुड एंड फेथफुल सर्वेंट करके मत्ती 25 अध्याय में हम देखते हैं, जिसको 5 टैलेंट्स को क्या मालूम, हाँ, कोड़ा, हाँ तोड़ा, 5 तोड़ा जिसको दिया उसने 5 लाया, 3 तोड़ा जिसको दिया 3 लाया उसने। गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है, मैंने तुम्हें 5 दिया और तूने परफेक्टली जो है वो 5 को 5 लाया, और वर्क इज अकम्प्लिश्ड, वो पूरा हो गया। गुड, यू आर गुड। और जिसको 1 दिया उसने क्या किया, खोद के रख दिया। उनको बोला विकेड एंड लेजी सर्वेंट, तो यू आर नॉट गुड, तुम अच्छा नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने यहां पर वो चाहता था कि ये चीज हो, वचन ने जाकर उस चीज को बनाया, परमेश्वर बड़ा खुश हो गया। ओ आई एम वेरी हैप्पी, मैं यही चाहता था कि ऐसा हो, ऐसा हो गया। आप और हमारा बारे में भी परमेश्वर गुड कर कर अगर कहना है तो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया, उस उद्देश्य को जो है हम पूरा जब करेंगे तब जो है परमेश्वर बोलेगा यू आर गुड करके। और वहां पर जो है 6 बार जो है परमेश्वर गुड गुड कर कर बोलता है। देखिए, और 10वां वचन, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था ऐसा हो, ऐसा ही हुआ। उसमें कोई परमेश्वर को दुख देने वाला मन नहीं है, अरे मैं तो ऐसा चाहता था, ऐसा क्यों बनाइए, ऐसा नहीं है, परफेक्टली ऑल राइट। ऐसा ही 18 वचन, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर चाहता था उजियाला को अंधियारा से अलग करे, परमेश्वर चाहता था वो राज्य करे, इसलिए वो ऐसा ही हुआ। उसने बोला गुड। फिर 21 परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और सब जीव प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने देखा अच्छा। आखिरी में वेरी गुड बोलता है 31 में 31, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। वो बहुत ही अच्छा है। प्रियो, यहां पर जो है आई एम गुड शेपर्ड का मतलब यह है कि मेरा पिता ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे यहां पर भेजा है उसको मैं परफेक्टली करके मैं पिता का हाथ में दूंगा, जिस काम करने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए आई एम गुड शेपर्ड। इसलिए 55 एक यशायाह 55:11 देखिए, मेरा जो वचन जाता है वो पूरा काम कर कर आता है। यशायाह 55 का 11 पढ़िए कोई, यशायाह 55:11। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरा मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ से ना लौटेगा, परम जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उस काम को वो पूरा करेगा।
इसलिए प्रियो, क्या आप और हमें परमेश्वर गुड कर कर बोल सकता है? तभी बोल सकता है जब हम परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपको और हमें बनाया है और स्थिर किया है। देखो जर्मिया 33 में आइए, जर्मिया 33 में, जर्मिया 33 का 2 वचन पढ़िए। जर्मिया 33 का 2 वचन। यहोवा जो पृथ्वी का रचनेवाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, हाँ, वो क्या किया? वो बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, देन एस्टेब्लिश्ड इट। 3 चीज को वहां पर देखता है। सबसे पहले वो बनाता है, फिर अमेंडमेंट करके उसको ठीक करता है, उसमें कुछ है तो, फिर आखिरी में उसको स्थिर बनाता है। आप और हमको वही है। प्रभु को लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए नो अमेंडमेंट, वो तो परमेश्वर का वचन है। वो सीधा जो पिता का जो है इच्छा को पूरा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिताजी जिस काम मुझे करने के लिए आपने दिया उसको मैंने पूरा किया करके मैंने पृथ्वी पर आपको महिमा किया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, आइए, चौदह अध्याय में 2 वचन। नहीं, सॉरी, नॉट 14, 17 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में। और पहले कौन सा? 4 है? हाँ पढ़ो, हाँ 4 पढ़ो। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ, यह है, दिस इज द, जिस काम करने के लिए पिताजी आपने मुझे भेजा है उस काम को पूरा करने के द्वारा मैंने आपका नाम की महिमा किया है। प्रियो, प्रभु ने जो है हमें भी यही दिया है। हर एक के लिए प्रभु ने और हमें काम सौंपा है। जैसे प्रभु के इच्छा के अनुसार उसमें हम लोग कोई अमेंडमेंट नहीं करना है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं मूसा को जो काम प्रभु ने दिया, प्रभु ने बोला मूसा जो है मेरा घर के अंदर है और ये फेथफुल है, और मूसा मैंने जो काम दिया उसको पूरा किया है। उसने कोई अमेंड नहीं किया अपने तरफ से। वचन में हम देखते हैं निर्गम में, एज लॉर्ड कमांडेड, मूसा डिड एज लॉर्ड कमांडेड। मूसा ने जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया वैसे किया, वैसे किया, वैसे किया। जब वो तंबू को जो है टबरनेकल को पूरा खत्म परमेश्वर के प्लान के अनुसार, ब्लूप्रिंट के अनुसार किया, तब जो है महिमा आ गया। परमेश्वर की महिमा जो है ऊपर से तंबू को अंदर आ गया। इसलिए यहां पर गुड शेपर्ड का मतलब यह है, यह बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, आई एम गुड शेपर्ड। तो प्रभु की गुड क्या है? एक बार मूसा ने पूछा तो प्रभु मुझे दिखाओ। उन्होंने बोला यस, मेरा गुडनेस जो है मैं आपको दिखाऊंगा। निर्गमन 33 में और 19 पढ़िए। निर्गमन 33 में 19, निर्गमन 33 का 19। उसने कहा, आराम से पढ़ना। चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हाँ, मैं तुझे सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं रिपीट करूंगा। हाँ, और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर मैं अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। इसका मतलब आई एम सर्वे सर्वा, मेरी आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। हाँ, दूसरा पढ़िए, और पढ़िए, हो गया। फिर उसने कहा, हाँ, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। हाँ, बस ठीक है, वो छोड़ दो। और 34 में 6 भी पढ़िए। 34 का एक्सोडस, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु
और अनुग्रहकारी, ये पूरा उनके गुडनेस है, उसका गुण है। अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य है। ये परमेश्वर है हमारा, उसकी गुडनेस यही है। वो दयालु प्रभु है, वो कोप करने में विलंब है, वो अवसर दे देता है सुधरने के लिए। और प्रभु का वचन में और वो प्रभु का जो गुडनेस है मन फिराने के लिए मनुष्य को अवसर देता है। रोमन्स देखिए, रोमा 2 अध्याय में, हाँ? अच्छा, कौन सा भाई? 4 हाँ, रोमन 2 का 4 हाँ। क्या तुम उसकी कृपा हाँ सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता? परमेश्वर की कृपा, हाँ इंग्लिश में लिखा है दैट द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स यू टू रिपेंटेंस। वहां पर कृपा लिखा है, यहां पर गुडनेस लिखा है। परमेश्वर की भलाई तुम्हें पश्चाताप करने के लिए मौका देता है करके। इसलिए प्रियो, ये जो प्रभु की जो भलाई है, गुड का यहां पर भी बाइबल के अंदर जो हम देखते हैं कि जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, चाहे मनुष्य की इच्छा पूरा करता है। ये अहीमस जो है अब भाग कर आ रहा था, देखिए ये दूसरी शमूएल में 18 में 27 अय्यूब क्या, ये दाऊद क्या बोलता है, एक अहीमस वो भाग कर आ रहा था, बोलता है ये इज ए गुड मैन और ये गुड न्यूज ला रहा होगा। देखो हाँ, दूसरी शमूएल 18 अध्याय का 27 वचन 27। मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना साधो के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा वह भला मनुष्य है, तो भला संदेश लाता होगा। हाँ, वो भला मनुष्य है, जरूर भला संदेश लाता होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन है। वैसे ही जोसेफ अरिमथाई का बारे में लिखा है, लूक 23 का 50, जोसेफ वॉज ए गुड मैन। लूक एग्जाम्पल के लिए लूक जो है 23 अध्याय में 50 वचन, वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। वो सज्जन और धर्मी पुरुष था। वो सज्जन और धर्मी पुरुष क्या किया उसने? है? प्रभु यीशु मसीह का कब्र का ले अपना कब्र दे दिया उसने। अपना जो कब्र, नया कब्र, प्रभु यीशु मसीह का शरीर को जो है उसने पिलातुस से आज्ञा लेकर और लिया और रख दिया। वो गुड मैन है वो, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य उसके द्वारा पूरा हुआ। परमेश्वर ने इस अरिमथा योसेफ को इसलिए बनाया कि केवल उसका पुत्र यीशु का जो शरीर है वो, इसलिए उसको एमपी बनाकर रखा, वो सनहेद्रिन में उसको मेंबर बनाकर रखा। वो जाए और साहस करके जो है यहूदियों से ना डरते हुए वो पिलातुस के पास जाकर बोले, मैं अभी तक सीक्रेट क्रिश्चियन था, अब नहीं, चलो दे दो उसको वो डेड बॉडी को, प्रभु यीशु मसीह का। वो पिता का उद्देश्य था। गया, लिया और कपड़ा में जो है उसको लपेटा और ले जाकर अपने ही कब्र के अंदर रख दिया। उसका काम खत्म हो गया। गधा के बच्चा को प्रभु ने इसलिए बनाया, प्रभु यीशु मसीह को वहां से लेकर यरूशलेम तक लाकर छोड़ना था। वो आकर उधर छोड़ दिया, उसका काम खत्म हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। तो प्रभु ने जो है आप और हमें जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, वो उद्देश्य पूरा होना है तो हम प्रभु के साथ कोऑपरेट करना है। यानी प्रभु का बगल में जो है कांटक बनकर नहीं बोलना है। हाँ प्रभु जी, तैयार हूं प्रभु जी, यस लॉर्ड, ऐसे बलवा नहीं करना और पीछे नहीं हटना, तो प्रभु को आनंद नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, धर्मी अगर पीछे हटता है, इब्रानी देखो हेब्रूस, उसका आत्मा को कोई आनंद नहीं होगा।
इब्रानी हाँ 10:38, इब्रानी 10:38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए यदि कोई पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हाँ मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन वचन क्या बोलता है और 39 में हम हटने वाले नहीं हम पीछे हटने वाला नहीं है कि नाश हो जाए, कि नाश हो जाए। हम विश्वास करने वाले हैं हम विश्वास करने वाले हैं, प्राणों को बचाए। हाँ हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे बोल रहे हैं। तो इसलिए प्रिय यहाँ पर जो है और यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, वैसे ही बरनबास के बारे में याक्स प्रेरितों के काम 11:24 इसका बारे में भी गुड करके हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 11:24। क्योंकि वह एक भला मनुष्य था वह भला मनुष्य था, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। बहुत से लोग प्रभु में उसके द्वारा आया। उसने किया क्या काम है? प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 36 और 37 में पढ़िए, क्योंकि प्रभु का उद्देश्य जो है उसके द्वारा पूरा हुआ। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 36 और 37। ये आदमी पूरा कलीसिया के लिए एक एग्जाम्पल नमूना बनकर रहा। परमेश्वर चाहता था कि ये आदमी देने वालों के लिए, समर्पण करने वालों के लिए एक ये नमूना बनकर रहे, एक आदर्श बने, इसलिए उसने वो काम किया। पढ़िए। यूसुफ नाम सैफास का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास उसका नाम बरनबास रखा प्रेरितों ने। हाँ शांति का पुत्र रखा था। हाँ क्या पुत्र? शांति का पुत्र। हाँ उसकी सन ऑफ कंफर्ट। हाँ जिसे उसने बेचा उसने उसका जमीन को बेचा, और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। वो प्रेरितों के पांव पर रख दिया। उसका दाम पूरा लाकर, उसका जमीन जायदाद पूरा जो है बेच डाला, पूरा लाकर। अननिया सप्फीरा जैसा आधा उन्होंने अपना पास नहीं रखा, वो कल के लिए नहीं देखा। बोला प्रभु है देख लेगा, मेरा यह है, मैं संपूर्ण समर्पण करता हूं 100%, थोड़ा नहीं। क्योंकि मनुष्य जो है हम कितना दे रहा है कर कर देखता रहता है, अरे ये कितना दे रहा है, प्रभु को चंदा डाल रहा है। और परमेश्वर देखता है ये अपना बैंक बैलेंस कितना रखा है, अपने लिए कितना रखा है, ये हाउ मच ही हैज केप्ट फॉर हिमसेल्फ, वो प्रभु देखता है। तो यहां पर इसने पूरा ही दे दिया, बस चलो मैं विश्वास पर आधारित होऊंगा करके। वो परमेश्वर का उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। इसलिए पवित्र आत्मा उसको बोल रही, ही इज ए गुड मैन। परमेश्वर का उद्देश्य उसके द्वारा पूरा हुआ। परमेश्वर कलीसिया के लिए वो एक आदर्श बनकर उसको रखना चाहता था, एन एग्जाम्पलरी कैरेक्टर उसका। तो इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब ये बोल रहा है आई एम गुड शेपर्ड, जब बोल रहा है शेपर्ड है, लेकिन सभी शेपर्ड जैसा मैं नहीं हूं, आई एम द ओनली गुड शेपर्ड। अब गुड शेपर्ड जो है, जब शेपर्ड का नाम यहां पर आता है तो वो गुड शेपर्ड कैसा है? वचन में हम देखते हैं गुड शेपर्ड जो है अपना भेड़ों के लिए प्राण देता है। क्योंकि हमारा शेपर्ड में और शेपर्ड में अंतर है। इस दुनिया में कई शेपर्ड्स लोग हम शेपर्ड कर कर आए हैं, लेकिन वो सभी शेपर्ड लोग भेड़ को खाया, भेड़ को मारा और बस गया। लेकिन ये एक शेपर्ड है, भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। क्योंकि यहां पर जो है ना, शीप और शेपर्ड का बीच में ये प्रेम का डोरी से जो है ये बांधा हुआ है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उसके प्राण जो है, ये चरवाहा का प्राण ही भेड़ है और ये चिपका हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, ये बेंजामिन को ले जाने के लिए जब याकूब के पास आया, वो बोलता है ये सबसे छोटा लड़का है, अगर उसके प्राण इसके साथ जो है बांधा हुआ है, अगर इस लड़का को कुछ हो गया तो मेरा पिता मर जाएगा। ऐसा ही जो है हमारा चरवाहा ऐसा है, अगर उसमें से एक भेड़ को भी कुछ हो गया, उसके आंसू बहेगा और वो शांति के साथ नहीं रह सकता है।
क्योंकि उस भेड़ के लिए प्राण देने वाला चरवाहा क्या ये। अब ये गुड शेपर्ड जो है, हम ये इसलिए बोलते हैं कि ये शेपर्ड ही इज गुड, वो इसलिए गुड है क्योंकि उसने अपना भेड़ों के लिए प्राण देता है। और प्रभु यीशु मसीह को जो है वो दाऊद कर कर कहा गया। एजिकियल 34 चैप्टर में, एजिकियल 34 चैप्टर भविष्यवाणी में, एजिकियल 34 चैप्टर में 23 और 24 पढ़िए, 23 और 24। हाँ, मैं उस पर एक ऐसा चरवाहा को ठहराऊंगा वो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा। हाँ, वो मेरा दास दाऊद होगा। दाऊद वंश से आया प्रभु यीशु मसीह को ही यहाँ दाऊद कह रहा है। हाँ, वही उनको चराएगा, वही उसको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। और वही उसका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं यहोवा उसका परमेश्वर का। हाँ और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। हाँ, मुझे यहोवा ही ने ये कहा है। यह बात है। तो अब जो है दाऊद का अनुभव जो है हम देखते हैं। उदाहरण मतलब दाऊद ने जो किया भेड़ों के लिए, अपना भेड़ों के लिए, सेम इन्होंने भी किया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी आप और हमारे लिए किया। आज हम मृत्यु से छुटकारा पाया, शैतान के बंधनों से छुटकारा पाया, दुनिया के बंधनों से छुटकारा पाया, हमारा खुद के शरीर से जो है हमें छुटकारा मिलता है। ये पूरा जो है कहां से? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर जो है अपना जान देने के द्वारा, उन्होंने हमारे जो है बीमारों को जो है अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों के लिए वो पाप बना। ही बिकेम सिन फॉर अस, ही बिकेम कर्स फॉर अस, ही हैज टेस्टेड डेथ फॉर अस, आवर डेथ ही टेस्टेड। उन्होंने हमारे लिए पाप बना, हमारे लिए श्राप बना, हमारा मृत्यु का स्वाद उसने चखा भेड़ों का, ताकि अभी मृत्यु हम पर जो है प्रभुता नहीं करता, पाप जो है हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। रोमन 6 चैप्टर में बोलता, अभी टाइम नहीं है, अभी पाप के लिए हमारे ऊपर जो है कोई ये नहीं है, हावी नहीं है, हमारे ऊपर सिर पर नहीं बैठ सकता। जो पाप एक समय पर हमारा सिर पर बैठा था वो अभी हमारा पांव के नीचे आ गया है। जो मृत्यु का डर भय से हम लोग भागते थे वो अब डर नहीं है हमको, क्योंकि हमारा प्रभु ने जो है मृत्यु को जीत लिया। अब जो शैतान है, एक समय पर हम बहुत डरते थे, अब हम यीशु के नाम से डांटते हैं उसको। गेट आउट सैटन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, हम बोलते हैं अभी। तो ये जो चरवाहा भेड़ को जब ये कर रहा था, अब आइए 17 अध्याय में, 1 सामुएल 17 अध्याय में आइए। और दाऊद ने क्या किया, और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है। दाऊद का अनुभव जो है 17 अध्याय में 34 वचन से 34 से जो है और 37 तक अच्छी तरह पढ़ेगा, बाकी सब लोग सुन लेगा। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपना पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या बालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो उस पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरा दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है, और वो कत्ल रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तो यहां पर जो है दाऊद जो है अपना अनुभव को बता रहा है, क्योंकि दाऊद जो है अपने भेड़ों को लेकर और ले जाता था, लेकिन दाऊद जो है वो अरे ठीक है मरने दो कोई बात नहीं करके वो एक जगह पर बैठ के जो है वो बाकी लोगों के साथ नहीं खेलता था। वो दाऊद जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खुद ही अपना दिमाग से उसमें साउंड लाना, और वो गीत गाता था प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए।
और भेड़ों को देखते रहता था कहीं कोई कुछ तो नहीं आ रहा है। तो एक बार जो है सिंह आया, उसने सोचा मरने से मैं मर जाऊंगा, मैं मरने के बाद ही जो है ये सिंह को जो है वो ये सिंह जो है मेरा भेड़ को छुएगा, मेरा जिंदा रहते हुए जो है छू नहीं सकता। गया पकड़कर जो है उसने फाड़ कर फेंक दिया उसको। एक बार भालू आया भेड़ों को लेने के लिए, उसका भी वही हाल हो गया। उससे इसका विश्वास और बढ़ गया। वो बोल रहा है जिस परमेश्वर ने, वो परमेश्वर को बोला जिस परमेश्वर की मैं उपासना कर रहा हूं वो परमेश्वर की शक्ति से ये हो सकता है, नहीं तो सिंह बाबरे उसको मैं कैसा फाड़ सकता हूं, उसका मुंह लेकर ऐसा बालू को जो है मैं कैसा जीत सकता हूं। ये मेरा परमेश्वर ने मेरे को वो शक्ति दिया, वो ताकत दिया, इस कारण जो है मैं उस पर जो है और उसको मैंने हावी हो उसको मैंने मार सका। और वही परमेश्वर जो है और मेरी रक्षा करेगा इस फिलिस्ती से करके उन्होंने शाऊल के सामने अपना गवाही दे रहा है। सचमुच प्रिय वही बात हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए वही किया। ये गर्जने की सिंकिनाई शैतान जो है और हमको खाने के लिए आ रहा है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ही और क्रूस पर जो है उसको हरा दिया। अब उसको दांत नहीं है, शेर है लेकिन उसका दांत प्रभु ने उखाड़ कर फेंक दिया। बिना दांत का शेर है, वो क्या करेगा? हम लोग सोचते हैं अरे ये खा लेगा करके, लेकिन ऑलरेडी प्रभु ने उसका जो हानि करने का जो भी उसका है उन चीजों को वो काट कर डाल दिया पहले ही। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना किया है, इसलिए हमारा प्रभु हमारी रक्षा करेगा। और भेड़ों के लिए प्रभु कितना दयालु है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखना है। और यशायाह 40 अध्याय में वो कैसे भेड़ों के साथ वो व्यवहार करता है। यशायाह 40 अध्याय में देखो कितना दयालु है, कितना कंपैशन है उसका भेड़ों के प्रति। यशायाह 40 में पढ़ेंगे 11। यशायाह के समान वो चरवाह के समान अपने झुंड को ठहराएगा, चराएगा। वो भेड़ों के बच्चों को लिए रहेगा हाँ, और दूध पीने वालों को हाँ धीरे धीरे ले चलेगा। हाँ? जब ये सब जो है याकूब से बोलता है कि चलो जल्दी, तो याकूब बोलता है भैया आप आगे आगे चलो, और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको सबको जो है एक ही दिन में जो है हम चलाएगा तो मर जाएगा, इसलिए जैसे जैसे वो चलेगा वैसे के अनुसार मैं चलूँगा। हमारा प्रभु कितना और दयालु है, वो हमारा स्टैंडर्ड के लिए वो अपना स्टैंडर्ड बनाया। इजरायली लोग 40 साल जंगल के अंदर चल रहा था, तो जैसा उन्होंने चला ये चला। जहां उन्होंने बोला मैं कादेश बर्निया में हम नहीं चलेंगे, बोला कि प्रभु ने भी नहीं चला, बस बोला ठीक है भैया आप लोग के साथ मैं भी रहता हूं, मेरा प्रजा। उसके अनुसार जो है इन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन मेरे अनुसार तुम एडजस्ट करो नहीं बोला। अभी उदाहरण के लिए पिताजी चल रहा है, वो तो बहुत जल्दी चल रहा है, बच्चे पीछे से रो रहा है, मारता है, मैं चलो मारो भागो। अरे बुद्धू तुम्हारे लिए कितना ताकत है वो बच्चा, माँ भी ऐसा ही करती है। मैंने कई माँ को देखा बच्चों को खींच कर ले जाता है, अगर नहीं चल रहा है तो थप्पड़ मारती है। अरे तुम्हारा ताकत कितना, तुम मुट्ठी तगड़ी हो, हाँ तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसका क्या उम्र है, और उसको खींच कर ले जा रहा है, वो नहीं चल रहा है तो उसको मार रहा है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं मारेगा, उनको हमारा स्टैंडर्ड मालूम है, हमारी ताकत कितना है। इसलिए प्रभु ने जो है जब 5 और 3 और 1 जो दिया है उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, हाँ ये कर सकता है करके। हाँ
थोड़ा उसको सामर्थ्य के अनुसार दिया। हमारा सामर्थ्य के अनुसार प्रभु देता है, हम क्या कर सकते हैं उसको मालूम है। हाँ, इसकी ताकत इतना है और वो यही करेगा कर उतना ही देता है। लेकिन हम लोग को जो है जलसी हो जाता है, हाँ उसको 5 दिया, मेरे को 1 ही दिया, हाँ ठीक है, अरे तुम्हारा स्टैंडर्ड उतना है इसलिए तुमको दिया, उसी से एक के लिए 1 ही लाओ, तुमको भी भला अच्छा दास करके बोलेगा, विश्वास योग्य दास करके। तो हमारा प्रभु जो है, जो थोड़ा कमजोर है उसको आराम से ले चलेगा, और चल नहीं सकता है उसको यहाँ पर उठाकर जो है वो ले चलेगा। हम ये कई बार जो है ये बात बताया। हाँ, एक बार जो है एक दास जो है ये बहुत बीमार हो गया था, तो उसको एक स्वप्न आया। ये समुद्र के किनारे जो है और बालू थे, और वो देखा कि 2 लोगों का जो है स्टेप्स को क्या बोलते, सीढ़ी, पाँव के निशान, 2 लोगों का पाँव के निशान जो है ऐसा, तो समुद्र के किनारे जो है उसने देख रहा था। तो उनके मन में उसने बोला, ये मेरा निशान है, मेरा पाँव का है, वो प्रभु यीशु मसीह का है, चलो दोनों मिलकर चले। थोड़ा दूर जाने के बाद और वहाँ पर जो है निशान एक ही का निशान है। तो उन्होंने बोला, प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया है यहाँ पर, अभी वो आपका निशान है, मेरा निशान है। मैं जब बीमारी की अवस्था में था, मैं दुखी घड़ी में था, संकट के समय में था, आपने मुझे छोड़ दिया। प्रभु ने उन्हें बोला, बेटा ऐसा नहीं है, हम दोनों मिलकर चला, और एक जगह आया आप नहीं चल सकते थे, इसलिए आपको उठाकर जो है मैंने मेरा कंधों पर रखा, फिर मैंने चला, इसलिए वो आपको उठाकर मैं चला हूं, लेकिन मैंने आपको छोड़ा नहीं। हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु ऐसा है, वो कभी नहीं छोड़ता है, ना त्यागता है, और अपना भेड़ों के लिए अपना प्राण देकर उन्होंने ये साबित किया कि एक अच्छा चरवाहा करके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जैसे प्राण देने वाला और कौन है इस दुनिया में। जितने लोग आया और उतने लोग जो है सब, और किसी ने प्राण नहीं दिया, प्राण लिया है, लेकिन ये एक है प्रभु यीशु मसीह, वो प्राण दिया है, दूसरों का प्राण उसने नहीं लिया। किसी का अगर कान भी काट लिया, पतरस ने उसको पकड़कर आखिरी में उसको चंगा कर दिया, चल। वो नहीं देख सकता था, अंधों को देखा, सब अंधों को जो है जितने उसके पास आया सबको चंगा कर दिया, लंगड़ों को देखा सबको चंगा, दुष्टात्मा पीड़ित सबको। वो तरस खाता है वो। उन्होंने देखा ये दे आर शीप विदाउट शेपर्ड। एक वचन पढ़ेंगे फिर हम लोग ये करेंगे। हमारा प्रभु कितना दयालु। मत्ती का 9 अध्याय का 36 वचन, फिर समाप्त करने से पहले मत्ती 9 अध्याय का 36 वचन पढ़िए। जब उसने भीड़ को देखा, हाँ, तो उसको लोगों पर तरस आया, उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिसका कोई रखवाला ना हो, इसलिए उसने तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को भोजन दिया, वो बोला ये लोग 3 दिन से मेरे पास है, इसके लिए खाना नहीं है, मार्ग में जो है वो मूर्छित हो जाएंगे, गिर जाएगा, इसलिए मुझे इनको ऐसा छोड़ने के लिए मेरे को मन नहीं है। चलो को बोल रहे तुम दे दो इसको खाना, मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। बेचारा जाते जाते जो है किसी को जो है चक्कर आकर गिर गया, नो, वो चक्कर आकर भी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो मेरे पास आया मेरा वचन सुनने के लिए। मैं इसको चूसे हाथों को नहीं भेजूंगा, समृद्धि के साथ मैं भेज दूंगा। पेट भरकर खूब खाया, जबरदस्त खाया वो लोग, इतना खाया फिर भी जो है और बच गया टोकरिया। तो प्रभु की उपस्थिति में किसी चीज की कमी घटी नहीं है प्रियो, और हम भेड़ों के लिए समृद्धि के साथ है। इसलिए भजन संहिता 23 अगर पढ़े तो वो एक मैसेज है, वो पूरा वो चरवाहा, अच्छा चरवाहा
और दाऊद का वो अनुभव है स्वयं। दाऊद जब चरवाहा था तो कैसे उसने भेड़ों का रखवाली किया। जब दाऊद जो है भटका था शाऊल राज के सामने से, कैसा परमेश्वर ने उसको जो है और प्रोटेक्शन किया, वही अनुभव को वो अपना वो लिखता है वो वचन में। तो प्रिय, हमारा भी प्रभु महान है, प्रभु को धन्यवाद हो। ऐसे एक अच्छा चरवाहा हमारा है तो हम निश्चित जो है गीत गाते हुए और जाएंगे और एक वचन वो गीत गा के और समाप्त करेंगे। यीशु मेरा चरवाहा, उसमें मौत की